मॉर्निंग जूम वेबिनार हमारे बीच बहुत ही बेहतरीन शानदार होने वाली है, क्योंकि हमारे बीच ऐसे ग्रेट सीनियर मैम आ चुकी है। और मैं इस मंच पे मैम को इनवाइट करने से पहले आप सभी लीडर से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रेजेंटेशन के दौरान आप हैंड रश ना करें और ऐसी कोई एक्टिविटीज ना करें जिससे कोई डिस्टर्बेंस बने। जब भी आपको मंच से कोई घोषणा मिलती है तो ही आपको हैंड रेस करना है, अन्यथा आपको पूरा एकाग्रचित होकर आपको अटेंड करना है। और एक बार आप जूम पार्टिसिपेंट में लास्ट में जाकर जरूर अपनी टीम को चेक कीजिएगा। अगर आप किसी का टीम से कोई लीडर है, उन तक आवाज नहीं जा रहा मीटिंग का, तो उन्हें कॉन्टेक्ट करके सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज 5 मिनट के बाद जैसे ही 1000 लिमिट कंप्लीट होने वाली है, उससे पहले इन लीडर्स को लेफ्ट करना पड़ेगा, ताकि और भी लीडर वेटिंग में हैं जो लीडर अटेंड कर सके। तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ मिस अनुराधा पाटिल मैम, महाराष्ट्र। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग। आगे का सेशन आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। यस मैम, वेलकम। एक 2 मिनट ही सर, मुझे वो ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, थैंक यू सर। मैं धन्यवाद देती हूँ परमपिता परमात्मा को, जिन्होंने हमें ये धरती पे लाया। उस धन्यवाद देती हूँ हमारे माँ बाप को, हमारे पिताजी को, जिन्होंने ये दुनिया दिखाई। और धन्यवाद देती हूँ लेखराज सोनी सर को, जिन्होंने ये इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया। और थैंक्स सर दुडी सर, जो हमें मीटिंग अवेलेबल कर देते हैं। थैंक यू उमराव सर, आप टाइम टू टाइम आते हैं और बहुत ही अच्छा गीत सुना के, बहुत ही मधुर वाणी से आप हमें प्रेरित करते हैं कि दिन भर हमारा दिन बहुत ही शानदार जाए। और थैंक्स राजू सर, थैंक यू हमारे खालसा सर, ऑल सीओ, सुपर सीओ, जसवंत सिंह सर, जोसेफ पॉल सर, जो हमारे लिए सब विशाखापट्टनम में गए हैं पूरा अपडेट लेने के लिए। और कल मिले भी थे लाइव, हमारा मराठी मीटिंग से पहले लाइव भी उनको हमने देखा, जो ट्रेडिशनल वहाँ जो प्रोग्राम चल रहा था। एंड थैंक्स ऑल कीबो फैमिली एंड माय ऑल लाइफलाइन। थैंक यू जो आज मुझे कंपनी का प्रेजेंटेशन रखने के लिए आज मुझे इनवाइट किया। और पहले ही बाद में क्या होता है, समय का थोड़ा अभाव रहता है, इसलिए बहुत सारी चीजें रह जाती है। इसलिए मैं पहले ही सबको माफी चाहती हूँ कि प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ भी गलत मेरे मुझसे निकल गया तो आई एम सॉरी। तो मैं पहले ही माफी चाहती हूँ, समझ लेना, क्योंकि सुबह के वक्त बहुत सारे काम भी रहते हैं, बहुत सारा रूटीन भी रहता है। फिर भी अभी ये जो ड्यूटी मिल गई है, अभी जो सर हमारे यहाँ नहीं है, आने के बाद वो हम उनको हैंड ओवर करेंगे। बहुत अच्छे डायमंड भी हमें मिल रहे हैं। संतोष जी भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लेते हैं शाम के वक्त। और थैंक यू सर। अभी मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बात करने आए हैं यहाँ हमारे कीबो क्रिप्टो करेंसी के बारे में। हम यहाँ बताने से पहले मैं एक बोलना चाहती हूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो मेरा जो भी नॉलेज आज तक मार्केट से मुझे मिला है वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्रिप्टो करेंसी यानी आभासी चलन, जो हमें दिखता तो नहीं लेकिन होता है। हमारा कोई भी काम ये रुकता नहीं है।
वैसे बहुत साल पहले जब बार्टर सिस्टम रहती थी कि हम कुछ ऐसा चलन नहीं था, पैसा भी नहीं था, कॉइन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो हमारा गेहूं ले चावल दे ऐसा प्रोडक्ट का लेन देन होता था, लेकिन वो सीमित था। उसके बारे में उसके बाद आ गया सुवर्ण मुद्रा, जो बड़े बड़े लोग यूज करते थे। बाद में वो भी बहुत कम लिमिटेड लोगों के लिए हुआ था। बाद में चांदी की मुद्रा आ गई, जैसे हम सिल्वर की मुद्रा बोलते हैं उसको। बाद में बहुत सारे छोटे मोटे करेंसीज आ गए। और हमें जो पता है कागज के नोट, कॉइन जो कॉपर के रहते हैं या पीतल के रहते हैं, तो कागज के नोट भी हमें अभी पता है। लेकिन अभी आप देखने जाओ तो ये भी हम बहुत कम यूज कर रहे हैं। उसके बीच आ गया हमारा प्लास्टिक मनी। अभी एटीएम में भी ज्यादा कोई नहीं जा रहे हैं। अभी ये नेट बैंकिंग शुरू हो गया, 2002 में ही वो स्टार्ट हो गया था। उसके बाद आ गया ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बहुत सारे चीज आ गई जहाँ जिससे कि हमारा लेन देन बहुत इजी हो गया। वैसे ये क्रिप्टो करेंसी का जन्म कब हुआ? क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ 2009 में, जब उनको भी बहुत सारी दिक्कतें आने लगी थी लेन देन करने में इंटरनेशनल। तो एक ब्लॉकचेन बनाया बिटकॉइन का, जो हमारी मदर करेंसी है, जो सब जानते हैं बिटकॉइन को। जो क्रिप्टो करेंसी जानता है वो बिटकॉइन को सब जानते हैं। और वो जब निकला तब सिर्फ निकला 6 रुपए से। और अभी जो मार्केट में आया और उसका रेट बीच बीच में तो कुछ भी लोग जानते नहीं थे, कुछ नहीं थे, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई ये नहीं कर रहा था, उसको समझ भी नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे डैडी जी ने वो देखा क्या है ये बिटकॉइन, ये क्यों ऐसा यानी इसमें क्या क्या आता है, क्या 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 ये होता है, इसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, ये सब उन्होंने ये किया। तो पूरा स्टडी की। हमारे डैडी जी बिलोंग करते हैं विशाखापट्टनम से, के वेंकटराव उनका नाम है। और वो बाय प्रोफेशन बिल्डर है, जो बहुत बहुत बड़े बिल्डर, यानी उनको कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन उनका एक सपना था कि आम आदमी को खास आदमी बनाना। कि उन्होंने क्या किया कि पूरा 12 साल अथक मेहनत, अथक परिश्रम, पूरा स्टडी किया। ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, उसको क्या लगता है, ये किस पे चलती है, कैसे चलती है, मैनिपुलेट भी कैसा होता है, क्यों होता है। तो ये सब सारी बातें जानने के बाद उन्होंने एक सपना देखा। और जो उन्होंने क्या जाना कि ये आती तो कम रेट में है, लेकिन उसको लेने वाले एक बहुत कम लोग होते हैं जो उसको होल्ड कर पाते हैं और थोड़ा बहुत उसका नॉलेज भी रखते हैं। ऐसे लोग जब कॉइन का रेट कम होता है तब वो लाखों रुपए के करोड़ों कॉइन लेके रखते हैं। और जब उसका रेट बढ़ता है, यानी आम आदमी के पास यानी मास में जाता है, तब उसका रेट जो बढ़ता है, तब ये लोग क्या करते हैं 10-20% या 100% एक्स्ट्रा से वो बेच डालते हैं। और इसका एल्गोरिदम क्रिप्टो करेंसी का होता कैसे है, जब बहुत सारा बाय होता है तो कोई लेता है तो उसका रेट बढ़ता है, और कोई सेल करता है बल्क से तो उसका रेट कम होता है। कम ज्यादा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर एक लाइन अगर होती है तो हमारी जिंदगी भी नहीं रहती। ऊपर नीचे तो होना चाहिए, लेकिन एक परसेंटेज में रहना चाहिए। ये बहुत ज्यादा अप डाउन क्यों होता है? क्योंकि ये पहले वाले लोग जो अगर मास में बेचते हैं, बहुत बल्क में बेचते हैं, तो उसका रेट डाउन होता है। और जो आम आदमी है, उन्होंने जिस रेट से वो कॉइन लेते हैं वो डाउन हो जाता है, और उसका कॉन्फिडेंस भी जाता है, और वो कभी फिर से डेयरिंग नहीं करता।
इसलिए हमारे डैडी जी ने, आदरणीय डैडी जी हमारे, उन्होंने ये सब हमारे दिमाग से, यानी उन लोगों को क्या लगता होगा, ये हमारे बारे में सोचा और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि चलो हम आदमी को भी क्रिप्टो करेंसी हर एक के घर में पहुंचाएंगे और उनको भी खास बना देंगे पूरा सिस्टम से। हाँ, शुरू में दिक्कतें आती है क्योंकि नॉलेज नहीं होता है, तो वहाँ बहुत सारा दिक्कतें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि जो सॉल्व ना हो। तो डैडी जी ने जो ये पूरी तैयारी में ही थे सॉरी, तो उन्होंने क्या किया, इनकी तैयारी कर रहे थे तो एक बीच में एक ऐसा हादसा हो गया उनके बारे में। तो उनका जो इकलौता बेटा है जो 23 साल का, इस दुनिया में नहीं रहा, बाइक रेस में वो गया, तो वो कोलैप्स हो गए। और समय एक ये होता है, थोड़ा अलग उन्होंने फिर विचार किया कि हम कॉइन जो हमने देखा है, कॉइन निकाल कर आम आदमी को खास आदमी बना के वो हमारे बेटे को के आए, ये उनके बेटे का 2 वर्डिंग है, ये बो यानी भोवर्धन उनका सर नेम है, ऐसा कि बो ये नाम रख के बेटे को हर एक घर घर में, पूरा इंडिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको हम उसका नाम अजरामर करेंगे, सबके जरिए वो उसको जिंदा रखेंगे। ये सोच के उन्होंने वो कॉइन निकाला और एक उनका जो मोटो है, क्या करना है, क्या आगे का क्या प्लानिंग है, कैसे उनको सबके लिए कुछ काम करना है, हमारे आम जनता के लिए, हमारे इंडिया के लिए। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया, बाय हार्ट एक वीडियो बनाया, और पूरा वो तो हिंदी जानते नहीं, सिर्फ तमिल जानते हैं, तो तमिल लैंग्वेज में उन्होंने वो वीडियो वायरल किया। पूरा आंध्रा, कर्नाटका उस साइड पे वो बहुत सारा वायरल हो गया। जो लोग उनको सुने तो वो एक्सेप्ट ही किया। तो उसमें सिर्फ उन्होंने ये डाला था कि सिर्फ 500 रुपए में, कि अभी जो मैनिपुलेशन होती है, अभी 12 साल से जो उन्होंने स्टडी की, तो वैसा इधर नहीं होना चाहिए। अब पंपिंग डंपिंग 80-20 ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 80-20 रेशो तो होता है कि कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ सिर्फ मैनिपुलेट के लिए आते हैं, तो हमें वैसा नहीं करना है। पूरा क्लियर ट्रांसपेरेंसी रखनी है। तो सिर्फ हर एक आदमी को 500 रुपए का ही कॉइन मिलेगा। तो 500 रुपए यानी 50 पैसा तब रेट था उन कॉइन का, और सब लोगों ने 500 रुपए में हजार कॉइन ले लिए, और 10 महीने में करीब करीब 50 लाख लोगों की कम्युनिटी सिर्फ उसी साइड पे हो गई। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में बिजनेस आया 8 महीना पहले। यहाँ हमारे बहुत अच्छे अच्छे डायमंड का सिस्टम को मिल गए, जैसे हमारे लेकरा सोनी सर है, खालसा सर है, दूडी सर है, जसवंत सर है, हमारे उमराव मंडल सर है, पॉल सर है, और बहुत ऐसे। अभी हमारे मुंबई की सीईओ लेडी अलका मैडम, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारे सीईओ, सुपर सीईओ, हमारी लॉयन सर, इतना हम वो डायमंड मिल गए हमारे सिस्टम को। जूम मीटिंग भी स्टार्ट हो गई, सब तरफ लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन क्या है वो पता चला। तो इतना उसको सपोर्ट मिल गया सिस्टम को, और ये सब के अथक परिश्रम से पूरा 8 महीने में 7 करोड़ की कम्युनिटी बन गई। नॉट अ जोक, न भूतो न भविष्यति। ये ऐसा बार बार कभी होता नहीं, ये रिवॉल्यूशन है। सिर्फ रिवॉल्यूशन एक ही बार होता है। अगर कोई इसका डुप्लीकेट करने जाए तो जैसा डैडी जी पहले करेंगे उसके बाद करेंगे, लेकिन हमारे डैडी जी का दिल इतना बड़ा है कि वो दिल की कॉपी कौन कैसे करे।
क्योंकि आपको पता है वो क्या क्या, वो हमारा बर्न हुआ कॉइन भी दिए हैं उन्होंने। अभी कल ही एक नया अपडेट हमें मिल गया है कि जो के वॉलेट के एक्सचेंज डाउनलोड करेगा उसको भी एक एक कॉइन हमारे अम्मा जी के तरफ से मिल रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। और वो कंपल्सरी बेचना है, या कैसे कहाँ होता है ऐसे कि ये हमने तो इन्वेस्ट किया 500 रुपए। अभी जो 500 रुपए हमने इन्वेस्ट किया, पहले वाले लोगों को 2, 3, 4, 10 हजार तक कॉइन मिले हैं, लेकिन अभी जो 500 रुपए ये कर रहे हैं हम, इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक कॉइन ले रहे हैं। और वो भी कॉइन वो एक्सचेंज डाउनलोड करने के बाद फ्री दे के वो सेल आउट करने का कंपल्शन करते हैं। यानी कितना बड़ा दिल है, हमारे सोचने से भी बाहर है। तो ये ऐसे हर एक कोई आदमी होता नहीं है, हर एक का दिल ऐसा होता नहीं है। तो हम बहुत ही खुश नसीब है कि ये प्लेटफॉर्म हमें मिल गया। तो अभी क्रिप्टो करेंसी चलती कैसे, डैडी जी ने पहचाना कि इसके लिए बहुत सारी कम्युनिटी भी लगती है और उस करेंसी की यूटिलिटी भी लगती है। तो यूटिलिटी करना और कम्युनिटी करना ये तो हमारे हाथ में है। क्योंकि क्या होता है, करेंसीज आते हैं ब्लॉकचेन में छोड़ देते हैं, वो पूरा फॉरेस्ट ट्रेडिंग का मोहताज रहता है। कोई सेल करे तो रेट घटता है, बाय करे तो ये अल्गोरिदम के जरिए जो जेन्युइन कॉइन है वो चलते ही है। लेकिन हमारे डैडी जी ने आज तक 18 महीने में उसका रेट कम नहीं होने दिया, वो सिर्फ बढ़ता ही गया, डिमांड पे बढ़ता गया, ना उससे बढ़ाया। जैसे डिमांड बढ़ती गई उसका रेट बढ़ता गया। और अभी हमारे पास बहुत सारी कम्युनिटी है, बहुत सारी कम्युनिटी के पास कॉइन भी है, और वो इतना कंटिन्यू अपडेट रखते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट लाना चाहिए। अभी उन्होंने 300 प्रोजेक्ट का प्लानिंग किया है, उसमें से अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट आपको बताती हूँ। 10 प्रोजेक्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट तो आपके सामने है। जैसे हमारा किबो कॉइन देखिए, आज तक किसी कॉइन में पिक्चर देखे है, फोटो देखा है तो इन्होंने खुद के बेटे का फोटो, वो थोड़ी ना खुद के बेटे का नाम खराब होने देंगे, बिल्कुल नहीं। कोई बोलता है 500 रुपए लेके भाग जाएंगे, 500 3,000 दिया तो वो तो 3,000 बोनस कॉइन मिल रहा था, मिल रहा भी है। अभी 2 दिन ही बचे उसके लिए भी, तो भी अभी 100% भाग जाएगा। लेकिन उनका सोच देखो, उनका दिल देखो कि एक कॉइन कंपल्सरी वो बेचने के लिए बोल रहे हैं। ये है हमारा किबो कॉइन। ये के एक्सचेंज जो अभी चालू ही है, अभी के एक्सचेंज हम डाउनलोड कर सकते, डाउनलोड नहीं करना है, उसको रजिस्टर करना है। उसका ऐप जल्दी ही तैयार हो जाएगा, तो अभी तो उस पे रजिस्टर करना है। के वॉलेट है, के वॉलेट भी हमारा जल्द ही आ जाएगा। के वॉलेट और ओटीटी, ये 2 प्लेटफॉर्म पूरे के पूरे तैयार है। फर्स्ट वीक तक हमारे उसका पूरा अपडेट भी अभी 30 तक मिल जाएगा। फर्स्ट तक हो सकता है हमारे हाथ में भी मिल जाए। और के मोबाइल इसका तो काम चालू है, हमारा आ रहा है। क्रिप्टो बैंक, वो भी बैंक ऐसा कि हमारा खुद का, जिसका खुद का कॉइन है, खुद का वॉलेट है, खुद का एक्सचेंज है, खुद का ब्लॉकचेन की भी तैयारी में है, वो भी तैयार हो रहा है हमारा। और खुद की कम्युनिटी और खुद के प्रोजेक्ट इतना सारा खुद का है, तो क्रिप्टो बैंक क्यों नहीं? क्योंकि ये सबको तो लगेगी बैंक। और वो जो बैंक में अभी जो चलता है हमारे जो रुपीज के बैंक होते हैं, सेम वैसा ही हमारा क्रिप्टो का बैंक, अदर सिर्फ किबो कॉइन के लिए नहीं, सब कॉइन के लिए जो लिस्टेड कॉइन है उनके लिए ये क्रिप्टो बैंक ऐसी पहली कंपनी है हमारी जहां सब एक छत के नीचे हमें मिल रहा है। के टीवी आ रहा है, जैसे के टीवी कोरिया की टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ तो असेंबल तो यहाँ ही होती है। अभी विशाखापट्टनम और बेंगलोर यहाँ तो है, लेकिन आगे जाके हर एक स्टेट में वो कर सकते हैं। जहां जहां कंपनी को इजी लगता है, खर्चा बच सकता है वहां। और आज जो हम बोल रहे हैं, जो नया अपडेट भी कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि
अभी आपने बोला इधर ही, तो इधर क्यों नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपडेट जैसे डैडी जी देते हैं वैसे हम आपके पास पहुंचाते हैं। और ये ओटीटी क्या होता है, ओवर द टॉप। जैसे डिज्नी है और हॉटस्टार है, वैसा ही हमारा एक अलग प्रोजेक्ट यानी खुद का ओटीटी है, जहाँ वो सीरीज आते हैं। आजकल यंग जनरेशन में बहुत फैड आया है सीरीज देखना, न्यू फिल्म देखना। जब मन चाहे तब हमारे जो भी बड़े हमारे लेडीज होते हैं, टाइम टू टाइम वो टीवी के सामने बैठते हैं सब कुछ काम निपटा के। और वो टाइम गया तो चलो अभी दूसरी बार कब लगेगा इसकी राह देखते हैं। ये हमारा हैरेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि जब चाहे तब जो कौन सा चाहे वो सीरियल आप देख सकते हो, और कौन सा एपिसोड चाहिए वो भी देख सकते हो। तो हमारे मर्जी के मुताबिक हम वो ओटीटी में देख सकते हैं। अभी हमारा वो लाइव भी हो गया है। परसों ही हमारे सर ने वीडियो भेजा था कि वहाँ एक छोटे बच्चे के हाथ से उसका इनॉग्रेशन हुआ। उन्होंने बोला कि जब से वो बच्चा पेट में था तब से उसका नाम कीबो रखा है, अभी वो इस दुनिया में इस धरती पे आ गया है और उसी के हाथ से इनॉग्रेशन किया। कितना बड़ी बात है ये। तो के आगे अभी ये के ओटीटी जो अभी सेविंग अकाउंट हमारे ओपन किए हैं 500 रुपए से कॉइन लेके, उन लोगों को 500 रुपए का फ्री ओटीटी कॉइन दिया है। और जो लोग ये एक्टिवेशन करेंगे, जब ये हमारा पूरा अभी 1 महीना तो फ्री के लिए दिए है कि कंपटीशन है तो हमारा भी लोगों के पास जाना चाहिए। उसका भी ऐप तैयार हो रहा है, अभी वेबसाइट पे ही है, तो उसको भी हम अभी देख सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, हमारा एक्टिवेशन ओटीटी क्या हो गया, एक एक कॉइन जो हमें 500 कॉइन सिर्फ ओटीटी के लिए मिले हैं। तो वैसा एक एक कॉइन हर महीना उसका रेंट के जरिए कट हो जाएगा, और उसमें से हमारा गवर्नमेंट का टैक्स, हमारे कंपनी का प्रॉफिट छोड़ के जो भी बचता है वो 25 लेवल तक दिया जाएगा। यहाँ जो भी मैं प्रोजेक्ट बता रही हूँ, हर एक प्रोजेक्ट का इनकम हमें 25 लेवल तक मिलेगा। क्योंकि अभी इसका कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं, आपकी टीम कितनी है, कितना आएगा। 300 प्रोजेक्ट है, एक एक रुपया भी आएगा तो कितना, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही सेम हमारा के डिश भी आ रहा है। ओके डिश ऐसा है कि जैसा हमारा सेटअप बॉक्स अभी आप कौन से भी कंपनी का यूज करते हो, वैसे ही हमारा के डिश आ रहा है। तो के डिश वो एक बार हम उसको हम ले लें, उसके बाद उसके लिए भी 500 कॉइन कंपनी ने हमें सिर्फ के डिश के लिए दिए हैं। वो भी हर महीना एक एक कट होगा, उसका भी टैक्स जाएगा, वो भी कंपनी का प्रॉफिट निकाल के उसमें 25 लेवल तक वो बाकी बचा हुआ हमें मिलेगा। और इसमें इतना बड़ा उन्होंने सोचा है हमारे बारे में कि कोई पैसा तो भर नहीं रहा है लेकिन इनकम तो आ रहा है। तो बहुत सारा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है और उसमें सबको बेनिफिट मिल रहा है। और वो चाहे अभी कॉइन का रेट 500 रुपया है, वो 1000 हो, 5000 हो, भले 1 लाख हो, फिर भी एक कॉइन कटेगा ही कटेगा। और 500 महीने यानी 41 ईयर तक हमें पैसा नहीं देना है, तो आपका पैसा बचा कितना। ओटीटी ऐसे ही फ्री में नहीं देखते वो, अभी जो ओटीटी है सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा लगता है, और डीटीएच को तो हर महीना 400-500 रुपया भरते हैं। तो आप उसका कैलकुलेट कीजिए। अभी हम थोड़ा 5 साल पीछे जाए तो 400-500 नहीं था, उसमें 200-300 था। उसके पीछे जाए 70 रुपये से हमारा बढ़ते बढ़ते अभी 400-500 तक आया है। तो आगे 40 साल में उसका हर महीना कितना डीटीएच का देना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा आपका सेविंग कितना हो रहा है। और मैं बोलती हूँ इसका कीमत जो भी हो लोग लेने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे डैडी जी कितना लोगों को बेनिफिट में देना चाहते हैं, लोगों को बेनिफिट मिले इस प्राइस में, उनका प्रयास रहता है देने का।
तो ये सब बहुत अच्छा रेट में भी हमारे पास आ जाएगा, और उसका बेनिफिट भी हम सब हम बहुत हैप्पी हैप्पी होके उठाएंगे। और माय नीड, ये जो माय नीड प्रोजेक्ट है तो वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग रहता है, हम कोई फोर व्हीलर या ओला उबेर जैसे सर्विसेज रहते हैं, कोई कारपेंटर हो या इलेक्ट्रिशियन हो, डॉक्टर के नंबर, सब्जी से ले, यानी गुड मॉर्निंग टू गुड मॉर्निंग, जो आपको लगता है, जो आपकी नीड है, उसका नाम ही माय नीड है, पूरा एक छत के नीचे आपको मिल जाएगा। आप अभी जो ऑनलाइन शॉपिंग है सिर्फ पिक्चर देख के हम करते हैं, यहाँ वीडियो का भी ऑप्शन होगा, हम देखकर भी यहाँ को शॉपिंग कर सकते हैं, और इसमें का भी बहुत बड़ा इनकम हमें मिल सकता है। 60 to 100% कैशबैक के भी ऑफर इसमें रहेंगे। कीबो सिटी भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, जहाँ हमारा कीबो सिटी अभी विशाखापट्टनम का प्रोजेक्ट वो तो पूरा सोल्ड आउट हो गया। अभी बेंगलोर, तिरुपति, अभी हैदराबाद, कल मुझे मीटिंग में पता चला कि आसाम उस साइड, आसाम या उड़ीसा उस साइड में भी प्लानिंग चल रही है। सब तरफ चलेगी, हर स्टेट में चलेगी। डैडी जी का सपना है हर स्टेट में नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा कीबो सिटी का प्लानिंग हो जाए। जो डैडी जी ने सपना देखा था कि उनका कम्युनिटी बढ़ाना एक सपना अभी था ही बोलती, क्योंकि वो सपना पूरा हो गया। सिर्फ 5 करोड़ कम्युनिटी बनाने का सपना था डैडी जी का। अभी जो अथॉराइज्ड डिक्लेरेशन आया है 31 मार्च तक का 7 करोड़ कंप्लीट हो गया। उसके बाद का जब ये 30 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा कितना कम्युनिटी है, और ये पूरा व्हाइट पेपर में भी रहेगा। हाँ, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है या कोई झूठ बोलने की तो है ही नहीं। तो ये जो सपना 5 करोड़ का सपना 7 करोड़ से पूरा हुआ, वैसे ही डैडी जी का सपना है इसको 5 साल में 1 लाख रुपये तक लेके जाना है हमारी कॉइन। डैडी जी जो बोलते हैं वो करते ही है। अभी हम मीटिंग में हमारे लेकरा सोनी सर बोलते थे 27-28 तक इसका रेट जाएगा 1 लाख रुपया। कल सर ने ही बोला, लेकिन अभी सर ने ही बोला कि 2021 से आप 5 साल काउंट करो और वो 5 साल के अंदर उसका रेट 1 लाख जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। और इसके लिए जो भी प्रयास करना है, जो भी एफर्ट्स लगाने, वो सोते भी नहीं, 24-24 घंटा इतना काम करते, सिर्फ दिन में 1, 2, 3 घंटा 4 घंटा कब सोते हैं पता भी नहीं वो, और इतना कंटिन्यूस रात दिन काम कर रहे हैं सिर्फ हमारे लिए। तो हम सबके गुड विशेष उनके साथ है, हम सब उनके साथ हैं, फिजिकली भी और प्रैक्टिकल पूरा हम एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार है। तो और अपकमिंग में 290 प्रोजेक्ट, और कल सर ने बताया इतना अच्छा गुड न्यूज दिया हमें कि जैसे सैनिकों के लिए रखा है उन्होंने फंड। अभी व्हाइट पेपर जो उसका पर ये था कैसा होगा वो हमें दिया है। रियल का व्हाइट पेपर तो आएगा 23 मई को, क्योंकि 23 मई को हमारा वर्ल्ड वाइड लॉन्च होने जा रहा है पूरा वर्ल्ड में। ये जो हमें सेविंग अकाउंट अभी मिल रहा है सिर्फ इंडिया के लिए मिल रहा है, वो भी अभी सिर्फ 2 ही दिन का मेहमान है, उसके बाद वो नहीं मिलेगा। कुछ भी करे अभी इसका तो ये हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। सिर्फ 2 दिन जो आपके हाथ में है, वो आपके नॉन स्टेकेबल जितने भी आपके पास है पूरा WS को देके आप उसका कूपन बना के यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे हाथ में यही है, क्योंकि पैसा हम कंपनी के पास नहीं भर सकते, कंपनी से कूपन नहीं मिल सकते, 15 तारीख में ही बंद हो गए। हमारे पास अभी सिर्फ नॉन स्टिकेबल जो हाथ में है, जो WS से आप देके उसका कूपन बनवा सकते हैं। तो ये उसका पूरा बेनिफिट हम उठाए। और जो अभी मैं बता रही थी कि जो सैनिकों के लिए जो फंड्स रखा है
वैसा ही सेम फंड कीबो सैनिकों के लिए रखा है। कीबो सैनिक किसको बोलेंगे? जो 24/7 सिर्फ कीबो कीबो का ही काम करते हैं, कोई भी दूसरा काम नहीं करते और पागल हो गए कीबो में। कीबो यानी पागल तभी करते हैं, और पागल कहना ही चाहिए, तभी सक्सेस मिलते हैं। पूरा एफर्ट्स कीबो में ही लगाते हैं। उसका क्या क्राइटेरिया होगा वो अभी वो हमें बाद में बताएंगे। लेकिन उन लोगों के लिए कुछ फंड रखा है, ना हो किसी के साथ अनहैप्पीनेस अगर हो गई तो उनका घर कोलैप्स ना हो, और उनको सहायता मिले, जो आर्थिक सहायता मिल सकती है, जो उनके लिए फंड कंपनी ने रखा है। और ये बहुत बड़ी बात है जो अभी हम रिलैक्स माइंड से ये कर सकते हैं, क्योंकि आज तक बहुत देखा है इतना काम करके कंपनी का एक कंपनी हाथ में लेके वो पूरा उस पर और कुछ हो जाता है तो पूरा वो कंपनी कुछ आके देखती नहीं है। क्योंकि वो देखते कौन है? जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो कुछ पॉलिसीज कोऑपरेटिव में रहती है, सिर्फ उन्हीं को मिलता है। बाकी आम आदमी को तो कुछ मिलता नहीं है। और हम जो है फुल टाइमर, हम तो कुछ भी गवर्नमेंट और इसका तो बेनिफिट हमें मिलेगा ही नहीं ना। तो ऐसे जो कीबो सैनिक है उनके लिए बहुत अच्छा प्रोविजन करके रखा है डैडी जी ने। और बहुत सारा प्रोजेक्ट नया भी प्लान हो गया है कि जैसे हॉस्पिटल, कीबो हॉस्पिटल होगा सब तरफ, उसका भी प्लानिंग चल रहा है। कीबो फिर फार्मा होगा, जो मेडिसिन मिलते हैं वो भी होगा। पैथोलॉजी होगी, जो ब्लड टेस्ट करते हैं वो भी खुद का होगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा लीगल लॉयर हमें अपॉइंट कर रहे हैं, और उनका जो भी हमारी कंपनी पे उंगली उठाएगा उसको हम ये दिखा सके कि हम यहाँ कोई भी इलीगल नहीं, हम पूरा लीगल में है। उसकी पूरी टीम उन्होंने बिठाई है पेमेंट दे के, को वो भी हायर कर दिए हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। तो डरने की, घबराने की कोई भी बात नहीं। हमें कुछ भी गलत नहीं करना है, किसी का भी कुछ कोई हमारे साथ तो कोई दुश्मनी नहीं है, ये सब हमारे ही है। और जो आज तक इधर काम करते थे अभी नहीं है, वो भी हमारे हैं, क्योंकि वो कभी तो हमारे थे और कभी ना कभी हमारे फिर से हो जाएंगे। तो आप हम पे विश्वास रख के जो हमारे साथ आए हैं कि वो फैमिली में, वो परमानेंटली हमारे ही फैमिली के मेंबर रहेंगे। और वैसे हमारा रेट 50 पैसे से लेके 500 रुपया तक पहुंच गया। वो हर महीना जैसा डिमांड बढ़ती गई वैसा वो रेट बढ़ता गया। यहाँ कौन एंटर कर सकता है? जो जन्म लिया बच्चे से लेके बुजुर्ग आदमी तक सब। और ये जो बोनस सिर्फ 2 दिन का मेहमान है 3,000, उसको ले लो। 25 डायरेक्ट हो सकता है, 16 डायरेक्ट अगर करते हो तो आप सैटरडे अवार्ड में भी क्वालिफाई हो जाएंगे। 25 करेंगे तो दोनों में भी क्वालिफाई हो जाएंगे, बोनस और ये। अभी ये बहुत सारा हमारे लिए नियोजन करके रखा है डैडी जी ने के ग्रुप ऑफ कंपनी वगैरह। तो थैंक यू, आज मैंने ज्यादा टाइम लिया और माफी चाहती हूँ अगर कुछ गलत वर्डिंग निकल गया हो मेरे से। तो थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू उमराव सर, थैंक यू दुडी सर, थैंक यू ऑल कीबो फैमिली, एंड थैंक यू लेगराज सोनी सर।